आज हम आपको एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम है बीपीटीपी लुटियंस सेक्टर 102 द्वारिका एक्सप्रेसवे से ठीक सटे हुए हैं। आज के समय में ये प्रोजेक्ट बिल्कुल चर्चा में है क्योंकि प्री लॉन्च स्टेज में है, अभी रेरा नहीं आया है। इसका रेरा दिसंबर में आने वाला है, लेकिन प्राइस को लेकर के इसकी चर्चा बहुत ज़्यादा है और न सिर्फ प्राइस की बल्कि इसमें जो फैसिलिटी आपको मिलने वाला है उसको लेकर के भी इस प्रोजेक्ट को लेकर के काफ़ी एक्साइटमेंट है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं बीपीटीपी के बारे में। बीपीटीपी की शुरुआत 2003 में फरीदाबाद से हुई थी। फरीदाबाद में कई ऐसे सेक्टर हैं जिसको डेवलप करने में बीपीटीपी का बहुत बड़ा रोल है। गुड़गांव की अगर बात करें तो गुड़गांव में भी कई ऐसे बड़े प्रोजेक्ट हैं जिसको ऑलरेडी बीपीटीपी ने डिलीवर कर दिया है, लेकिन द्वारिका एक्सप्रेसवे जो कि सबसे प्राइम लोकेशन आज के वक्त में माना जा रहा है, वहां पे इस प्रोजेक्ट यानी कि लुटियंस प्रोजेक्ट को लाने के बाद में बीपीटीपी और ज्यादा चर्चा में आ गई है। तो चलिए हम बात करते हैं बीपीटीपी के और कुछ डिटेल के बारे में। उससे पहले हम आपको बीपीटीपी का पूरा नाम बता देना चाहते हैं। बीपीटीपी का पूरा नाम है बिजनेस पार्क टाउनशिप प्लानर। अब हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। इस प्रोजेक्ट का जो नाम रखा गया है वो है लुटियंस। तो चलिए सबसे पहले बता देते हैं कि आखिर इसका नाम लुटियंस ही क्यों रखा गया। तो लुटियंस जो है ब्रिटिश के एक बहुत बड़े आर्किटेक्ट थे जिनका नाम एडविन लुटियंस था, जिन्होंने दिल्ली का सबसे पॉश इलाका जो कि लुटियंस दिल्ली के नाम से जाना जाता है, जहां पे प्रधानमंत्री आवास, संसद भवन, इंडिया गेट, ये सारी चीजें हैं, तो वहां पे सबसे ज्यादा उसका जो उन्होंने डिजाइन किया था उसमें ग्रीनरी का ख्याल रखा था। अगर अभी के डेट में सबसे हरा भरा और सबसे सुंदर कोई लोकेशन है तो वो आपका लुटियंस ही है दिल्ली का। तो इसीलिए उनके नाम पे इस प्रोजेक्ट को रखा गया है। इससे ये भी पता चलता है कि इस प्रोजेक्ट में भी सबसे ज्यादा ग्रीनरी होने वाली है। डीएलएफ के बाद में अगर किसी के पास सबसे ज्यादा लैंड पार्सल है तो वो बीपीटीपी के पास ही है। इस प्रोजेक्ट की लैंड पार्सल है 12 एकड़ की। 12 एकड़ के इस लैंड पार्सल में 60 टावर होंगे। 60 टावर में पहले फेज में 3 टावर लॉन्च किया जा रहा है। 3 टावर में एक टावर 2 BHK का होगा और बाकी 2 टावर 3 BHK के होंगे। अगर हम साइज की बात करें तो 2 BHK का साइज है 1600 स्क्वायर फीट, तो वहीं 3 BHK का साइज है 2400 स्क्वायर फीट। अगर इस प्रोजेक्ट की हाइट की बात कर लें तो G+45 इसकी हाइट है और सभी फ्लैट के साथ यानी कि सभी यूनिट के साथ 2 पार्किंग आपको मिल रहा है, जो कि बाकी कोई भी डेवलपर 2 पार्किंग एक यूनिट के साथ नहीं देता है। इस प्रोजेक्ट की एक और खास बात है कि इसमें हर 12वीं और 15वीं फ्लोर पे आपको पार्क एरिया मिलने वाला है, जिससे काफी ग्रीनरी भी आपको देखने को मिलेगी। एक फ्लोर पे मात्र 4 यूनिट होंगे, साथ ही मॉडुलर किचन, और मैंने पहले ही कहा कि हर यूनिट के साथ आपको 2 पार्किंग मिलने वाला है, जो इस प्रोजेक्ट को और ज्यादा बेहतर और खूबसूरत बनाता है। अगर हम इसके कनेक्टिविटी की बात कर ले तो एयरपोर्ट से मात्र 10 मिनट की ड्राइव है, तो वहीं दिल्ली से भी इसकी ड्राइव 10 मिनट की है। अगर हम इसके आसपास किसी प्रोजेक्ट की बात करें तो अडानी या फिर व्हाइटलैंड का जो प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो उसका जो अभी प्राइस है वो करीब 21,000 से 22,000 पर स्क्वायर फीट है, लेकिन इस प्रोजेक्ट की जो प्री लॉन्च प्राइस अभी है वो है मात्र 16,500 रुपए। लेकिन जैसे ही अगले महीने दिसंबर 2024 में इस प्रोजेक्ट का रेरा आ जाएगा तो यही प्राइस होगी 19,000 रुपए पर स्क्वायर फीट। यानी कि अगर आप एक इन्वेस्टर के तौर पे भी इस प्रोजेक्ट को लेना चाहते हैं तो मात्र 2 महीने यानी कि 1.5 महीने बाद ही आपको 2,500 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको लाभ मिलने वाला है। अगर हम ओवरऑल प्राइस की बात करें तो 2 BHK 3.64 CR, तो वही 3 BHK का प्राइस होगा 3.96 CR। अगर हम इस रेट में अगर हम आसपास कोई और प्रोजेक्ट देखते हैं तो आपको ये तय है कि इस प्राइस में आपको कोई दूसरा प्रोजेक्ट आसपास में नहीं देखने को मिलेगा, वो भी इतनी अच्छी कनेक्टिविटी के साथ। अगर हम आने वाले ग्रोथ की बात करें तो जब ये प्रोजेक्ट आपको डिलीवर होगा आज से 4 साल 5 साल बाद, तब इसकी प्राइस लगभग 40,000 रुपए पर स्क्वायर फीट आंकी जा रही है। अगर हम पेमेंट प्लान की बात करें तो पहले साल में आपको 20% देने हैं, फिर उसके बाद दूसरे साल में 20%, तीसरे साल में 20%, चौथे साल में 20% और 5वें साल में जब ये प्रोजेक्ट आपको डिलीवर होगा, पोजीशन होगा, तब आपको 20% देने हैं। यानी कि 20% का ये जो स्लैब बनाया गया है, ये जो भी इन्वेस्टर या जो इंड यूजर है उनके लिए काफी कंफर्टेबल पेमेंट प्लान है। इस लोकेशन पे अगर हम बात करें द्वारिका एक्सप्रेसवे का जो सेक्टर 102 है, ये सेक्टर जितना डेवलप है इतना डेवलप अभी कोई भी दूसरा सेक्टर इस द्वारिका एक्सप्रेसवे के आसपास तो बिल्कुल नहीं है। इस सेक्टर की एक और खास बात यह है कि इससे कोई भी गाँव कनेक्ट नहीं है, ना तो किसी गाँव की कोई बाउंड्री कनेक्ट होती है, तो इसलिए भी ये प्रोजेक्ट अपने आप में बेहद खास हो जाता है। आपको अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कीजिए, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे पाएगी।